हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है विवेक कुमार। आप सभी लोग देख रहे हैं हिस्ट्री बॉय चैनल, जहां हम सिर्फ हिस्ट्री को पढ़ते नहीं बल्कि हिस्ट्री क्रिएट करने का जुनून भी अपने अंदर पैदा करते हैं। सो गाइस, पिछले वीडियो में इंडियन मैप के हमने आपको फिजिकल मैप और पॉलिटिकल मैप देखना बता दिया था। ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन किसमें मिलती थी? फिजिकल मैप में। लेकिन फिर भी हमें पॉलिटिकल पहले पढ़ना पड़ेगा ताकि हम ओवरव्यू, एक डिवीजन समझ सकें, उसके बाद फिजिकल में जाएंगे। ठीक है। सो भाई, आज की इस वीडियो में क्या जानेंगे? आज की वीडियो से आपको सीख मिलेगी बेटा, बहुत बढ़िया सीख मिलेगी। कौन सी सीख मिलेगी? आप लोग जान जाएंगे पहाड़ियों के बारे में, यानी माउंटेन रेंजेस इसमें जान जाएंगे। भारत में जितने भी पहाड़ हैं वो सभी के सभी आप लोग आज की वीडियो में नाम याद करने वाले हैं। क्या याद करने वाले हैं? नाम। नाम के सिवा कुछ नहीं बताऊंगा। वो सुना है ना, डायलॉग होता है जब वो गीता पे हाथ कसम रख के खाओ, मतलब हाथ रख के कसम खाओ कि भैया आपसे झूठ नहीं बोलूंगा, जो भी है। तो भाई वैसा ही कुछ है। केवल और केवल आपको नाम बताऊंगा, नाम याद कराऊंगा, गारंटी है मेरी। नाम सारे के सारे याद होंगे। ऊपर से शुरू करते हैं, यहां से सबसे ऊपर जो पहाड़ी भैया काराकोरम है। कौन सी है? काराकोरम। के से काराकोरम, इसी में बहुत सारी है, 75 पहाड़ियां हैं। K1, K2, K3, K4, इस तरीके से। सबसे ज्यादा जो प्रमुख है वो है K2। माउंट K2 नाम सुना होगा, जिसको गॉडविन ऑस्टिन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गॉडविन ऑस्टिन। वर्ल्ड में दूसरे नंबर पे सबसे ऊंची पहाड़ी है गॉडविन ऑस्टिन। ठीक है, दूसरे नंबर पे। पहले पे कौन है? माउंट एवरेस्ट। ठीक है, पहले पे माउंट एवरेस्ट। अच्छा भाई बेटा, ठीक है। काराकोरम। अब भैया लद्दाख। काराकोरम के बाद कौन सी है? लद्दाख। उल्टा करके अलग कलर हो जाता है। आज ही पता चला मुझे। लद्दाख। ठीक है, काराकोरम लद्दाख, काराकोरम लद्दाख। उसके नीचे बेटा जास्कर। क्या है? जास्कर। काराकोरम लद्दाख जास्कर। फिर से यहां लिख देता हूं, काराकोरम लद्दाख जास्कर, काराकोरम लद्दाख जास्कर। फिर है बेटा पीर पंजाल धौलाधार। पीर पंजाल धौलाधार या धार, धौलाधार, ये पीर पंजाल। पीर पंजाल। और ये क्या था बेटा? जास्कर। लिख देता हूं ताकि तुम लोग भूलो नहीं। ठीक है। और ऊपर वाला तो काराकोरम है, जानिए गए हो, ये लद्दाख है। ये तो आज आजकल आप सोनम वांगचुक के वीडियोस देखते ही होंगे और सपोर्ट कीजिए उनको। बहुत अच्छी बात है, कम से कम कोई तो इंसान है जो नेचर के लिए लड़ रहा है। वरना आप लोग को तो परवाह ही नहीं है। ना ही मेरे, मैं खुद को भी, आप में मैं खुद भी शामिल हूँ, ऐसा नहीं है। पर यार थोड़ा बहुत, मैं ऐसा नहीं है कि मैं वीडियोस बिल्कुल उनकी देखता ही नहीं। मैं उनको वीडियोस के थ्रू जैसे भी मैं सपोर्ट कर सकता हूँ करता हूँ। पर आप अगर नहीं करते हैं तो प्लीज कोशिश कीजिए कि उनको सपोर्ट कीजिए। ये वही रैंचो हैं जिनको आप 3 इडियट में देख के कभी सोचते होंगे कि इस तरीके का किरदार हमें रखना है। तो अगर वो बंदा रियल में है, किरदार ऐसा निभा रहा है रियल लाइफ में, तो उसका सपोर्ट क्यों नहीं कर सकते? है कि नहीं? ओके भाई, चलो खैर। तो धौलाधार तक समझ गए। काराकोरम लद्दाख जास्कर पीर पंजाल धौलाधार। फिर है बेटा शिवालिक। कौन है? शिवालिक। ये बेटा सबसे ज्यादा यंग है, सबसे ज्यादा जवान है। जवान। काराकोरम लद्दाख जास्कर धौलाधार शिवालिक। ठीक है, कलर चेंज किया जाए, कलर चेंज पार्ट 2। ठीक है, तो शिवालिक तक आप लोग जान गए। काराकोरम से, लद्दाख से, जास्कर से लेके शिवालिक तक आशा करता हूं आपको पता चल गया। फिर से मेरे साथ बोलो, काराकोरम लद्दाख जास्कर पीर पंजाल धौलाधार और शिवालिक। काराकोरम लद्दाख जास्कर धौलाधार शिवालिक। पीर पंजाल भूल गया। तो कलेजा पार, कलेजा पार। मजाक कर रहा हूं, ऐसे ही याद रहेगा तुम्हें। काराकोरम लद्दाख जास्कर पीर पंजाल धौलाधार शिवालिक। ओके भाई, इतना याद हो गया। ठीक है, तो अब इसको मिटाओ, जल्दी से मिटाओ और आगे बढ़ जाओ। आगे क्या देखना है? अब दूसरे पहाड़ियों की बात करते हैं। ये तो भैया ऊपर की पहाड़ी सारी की सारी कवर अप हो गई हमारी। अच्छा भाई, माउंट K2 को क्या बोलते हैं? गॉडविन ऑस्टिन। अच्छी बात है, आप लोग काफी बढ़िया रिस्पॉन्स दे रहे हो, बहुत अच्छे। अच्छा भाई, शिवालिक तक देख लिया। शिवालिक ये इस तरीके से जाती है। ओके भाई, अब हम देखने जा रहे हैं भैया इधर की ओर, क्योंकि पहाड़ सारे के सारे इधर की ओर जा रहे हैं, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की तरफ। और फिर इधर चले आते हैं हम लोग। इधर सबसे पहले आते हैं हम लोग अरुणाचल प्रदेश में। ये जो आप लोग देख पा रहे हैं, कुछ ज्यादा ही नीचे लेके चल गया है। ये जो आप लोग देख पा रहे हैं, ये है क्या? अरुणाचल प्रदेश। क्योंकि हमें इसको देखना है तो हम इसको क्या कर लें, थोड़ा सा वो कर लेते हैं, क्रॉप कर लेते हैं फोटो को। कोई दिक्कत वाली बात नहीं भाई। आजा भाई, क्रॉप का ऑप्शन, क्योंकि हमें इसी पार्ट को बढ़िया से फोकस करके देखना है, तो क्रॉप करके अलग ही कर लेते हैं इसको। तो अब जाके आशा करता हूं आपको दिखाई दे रहा होगा। ओके भाई, सो यहाँ पे जो सबसे पहली पहाड़ी है बेटा, यहाँ पे जो सबसे पहली पहाड़ी है वो कौन सी है, इसकी बात करते हैं। थोड़ा बना लेता हूँ फिर अच्छा लगेगा। सबसे पहले जो नॉर्थ ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश है, यहाँ पे पहाड़ी आती है बेटा, ये है हमारी डाफला।
डाफला, डाफला। और फिर ये नीचे है बिस्मी, बिस्मी, डाफला, बिस्मी। और ये अबीर, अबीर, होली में अबीर लगाते हो ना। और ये पटकोई बूम, पटकोई बूम। ठीक है, थोड़ा सा बढ़िया से लिख देते हैं। हालांकि ये पहाड़ी थोड़ी सी मैंने रॉन्ग तरीके से बना दी, यहाँ वाली साइज छोटा हो जाए इसका। अच्छा, ये जो पहाड़ी मैंने यहाँ पे बनाई ना, ये चीज पहाड़ी थोड़ा सा ऐसे कर लो, थोड़ा इसको इधर शिफ्ट कर लो। और ये वाली पहाड़ी ऐसे है, क्यों? क्योंकि जो सबसे ज्यादा ईस्टर्न मोस्ट, यानी सबसे ज्यादा पूरब में जो पहाड़ी है वो कौन सी है? पटकोई बूम है। कौन सी बेटा? पटकोई बूम। देख लेता हूँ कैमरे में, आप लोग को दिखाई भी दे रहा है, माइक तो ऑन है। अभी क्या हो गया था, मैं बना रहा था वीडियो पर रिकॉर्ड ही नहीं हुआ, इसलिए डर डर के रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। समझ आ गया बेटा? ओके। सो नाम बोलो मेरे साथ, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, धौलाधार, शिवालिक। उसके बाद कौन सा था? बोलो भाई। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, धौलाधार, शिवालिक। उसके बाद कौन था भैया? यार ऐसे करोगे तो फिर बात नहीं बनेगी। ओहो, क्या गड़बड़ी हो गई क्या कुछ? अच्छा, इसको छोटा करना पड़ेगा तब जाके बनेगा बात। ठीक है ठीक है, समझ गया। तो भाई इतनी बातें हो गई, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, धौलाधार, शिवालिक तक बातें हो गई हमारी। ऊपर से लेके हमने शुरू किया था काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, धौलाधार और शिवालिक। फिर हमने आ गए इधर डाफला, बिस्मिल, अबीर और पटकोई बूम। मैंने आपको बताया पटकोई बूम जो है वो क्या है? सबसे ज्यादा ईस्टर्न है, सबसे ज्यादा ईस्टर्न मोस्ट पहाड़ी है भारत के अंदर, ईस्टर्न मोस्ट। ठीक है, इसी में एक पॉइंट है किबिथु। कौन सा पॉइंट है? किबिथु। ये पॉइंट कहाँ पे है? सबसे ज्यादा ईस्ट में। आपको पता भी होगा, इंदिरा कॉल, इंदिरा पॉइंट, सर क्रीक और किबिथु, इस तरीके से। नहीं पता है तो कोई बात नहीं आपके लिए मैं भारत की भौगोलिक विशेषता यानी जियोग्राफिकल फीचर्स के बारे में जब बनाऊंगा तो उसमें बता दूंगा। अभी हम माउंटेन डिस्कस कर रहे हैं, याद करा रहे हैं वो भी नाम आपको, तो अभी यहीं पे रहते हैं, ठीक है, वरना ऑफ द टॉपिक चल जाएगा। तो यार डाफला, बिस्मिल, अबीर, पटकोई बूम, डाफला, बिस्मिल, अबीर, पटकोई बूम। उसके बाद बेटा क्या है, यहीं पे एक और बढ़िया प्यारा सा हमारा राज्य है जिसको हम बोलते हैं मेघालय। मेघालय, मेघ का क्या घर? मेघालय, मेघ का घर। मेघ होता है बादल, ठीक है। मेघालय, तो भाई मेघालय में क्या है? 3 पहाड़ियां हैं। मेघालय में भी 3 पहाड़ियां हैं जिसको मैं यहाँ पे बनाने जा रहा हूं, ध्यान से देख लियो बेटा। इसको जूम करके बना देता हूं। यहाँ पे कौन कौन सी 3 पहाड़ियां बेटा? इसको थोड़ा सा ना अलग कलर लेते हैं। हाँ, यहाँ पे जो पहाड़ी है, सबसे पहली जो पहाड़ी है बेटा उसको बोलते हैं गारो, दूसरे नंबर पे है खासी और तीसरे नंबर पे है जैंतिया। गारो, खासी, जैंतिया लिख देता हूं यहाँ पे, गारो और फिर खासी और जैंतिया। जैंतिया कहाँ लिखूं? यहाँ लिख देता हूँ, जयंतिया। ठीक है, गारो, खासी, जैंतिया, गारो, खासी, जैंतिया। होप सो कि आपको ये भी याद हो गया होगा, गारो, खासी और जैंतिया। यहाँ पे जो खासी नाम का ये जो पर्वत है खासी, यहाँ पे जो जनजातीय मतलब जो शेड्यूल ट्राइब लोग रहते हैं वो लोग मातृसत्तात्मक है, यानी खासी जनजाति आज के टाइम भी क्या है? मातृसत्तात्मक, यानी वहां पे बच्चा किसका नाम लेता है? माता का नाम पे ही, मतलब उसका मेनली सारे काम होते हैं। जैसे कि इंडियन सोसाइटीज में फादर के नाम ज्यादा वो होता है, वैसे ही वहां पे क्या है? माता का नाम। किस जनजाति में? खासी में, खासी जनजाति। ठीक है, याद रखेगा, मतलब रखोगे, ठीक है भाई। ओके, सो यार अब इसको क्या कर दें? क्लियर कर दिया जाए? चलो भाई, तुम लोग बोलते हो तो क्लियर ऑल ही कर देते हैं, क्या ही दिक्कत है। दोबारा से इंपोर्ट कर लेंगे इमेज, क्यों भाई? मेहनती तो हो तुम लोग, है ना। चलो यार, तो इतनी बातें हो गई हमारी। क्या क्या देख लिया? फिर से एक बार रिवीजन करोगे? काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, धौलाधार, शिवालिक, डाफला, बिस्मिर, अबीर, पटकोई बूम। फिर आ जाओ थोड़ा सा ही बगल में मेघालय में, गारो, खासी, जैंतिया। ठीक है, लिख देता हूं तुम लोग की सहायता के लिए। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, धौलाधार, शिवालिक। फिर क्या था? डाफला, बिस्मिर, अबीर, पटकोई बूम। फिर भैया आ गए थे हम लोग अरुणाचल प्रदेश के बाद कहाँ आ गए? सीधे इधर, गारो, खासी, जैंतिया। बोलिए, याद रहेगा? याद रहेगा तो अच्छी बात है भाई, अच्छी बात है। क्यों भाई?
ओके, सो इतने हमने पहाड़ी देख ली। अब हम लोग थोड़ा सा और आगे चलते हैं बेटा। आगे क्या देखेंगे? आगे हम लोग देखेंगे दूसरी पहाड़ी। इतना मान के चल रहा हूं कि आपको याद कराने में मैं सफल रहा। अच्छा भाई, अब यहाँ पे पहाड़ी देखो, ये जो राजस्थान वाला एरिया है, इस जगह पे है अरावली की पहाड़ी। कौन सी? अरावली पहाड़ी, अरावली। और ये जो गुजरात वाला पोर्शन है, यहाँ पे है गिर पहाड़ी। कौन सी? गिर। गिर टाइगर रिजर्व भी नाम सुना होगा। अरावली, अरावली की पहाड़ी के बारे में एक चीज बड़ी फेमस है बेटा, कि अरावली की पहाड़ी सबसे ज्यादा क्या है? बूढ़ी पहाड़ी है, यानी सबसे ज्यादा ओल्डेस्ट। सबसे ज्यादा जवान पहाड़ी कौन सी थी? शिवालिक, अभी आपको बताया था। और सबसे ज्यादा पुरानी बूढ़ी कौन सी है? अरावली। इवन इतनी ज्यादा ये बूढ़ी है कि बहुत ज्यादा जर्जर हो गई, इसकी मिट्टी बड़ी क्या है, सॉफ्ट हो गई है और टूट टूट के गिरती है, जिसकी वजह से भारत राजस्थान की जो सरकार है वो बड़ी परेशान है, क्योंकि जो बड़े बड़े बिल्डर लोग हैं वो इलीगली क्या करते हैं, पहाड़ को रातों रात खुदवा के गायब कर देते हैं। छोटे छोटे जो पहाड़ होते हैं उसको रातों रात उठा ले जाते हैं ट्रक लोड करके। बड़ी राजस्थान की सरकार परेशान है टैक्स कलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, क्यों भाई? अच्छा भाई, तो इतना आपको मान के चल रहा हूं, फिर से याद हो गया। अरावली कहाँ पे है? राजस्थान में, ठीक है। सबसे ऊंची चोटी, ये सब बातें अगले लेक्चर में करेंगे, अभी हम केवल आपको याद करा रहे हैं, ठीक है। बोलिए बेटा। ओके, सो काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, धौलाधार, शिवालिक, डाफला, आबिर, डाफला, बिस्मी, अबीर, पटकोई, और गारो, खासी, जयंतिया, फिर अरावली, फिर गिर पहाड़ी। गिर पहाड़ी कहाँ है? यहाँ पे। अच्छा बेटा, भारत के बीच से यहाँ पे यूपी के नीचे, यूपी का निचला हिस्सा और मध्य प्रदेश का ऊपर का हिस्सा को पकड़ते हुए यहाँ से जाती है विंध्याचल की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी? विंध्याचल। विंध्याचल, ठीक है, नाम सुना भी होगा, पूर्वांचल का सुना है ना, क्योंकि वो यहाँ वाले पोर्शन में है यूपी के, ठीक है। इसको ऐसे कर देते हैं अंडू। तो भाई ये कौन सी पहाड़ी है? विंध्याचल की पहाड़ी। अच्छा भाई, नीचे से एक और पहाड़ी जाती है बेटा, उसको बोलते हैं सतपुरा की पहाड़ी। ये मध्य प्रदेश का लोवेस्ट पॉइंट और इधर छत्तीसगढ़ बॉर्डर को टच करते हुए जा रही है। इसको बोलते हैं क्या? इसको भी लिख लो, इसको बोलते हैं सतपुरा की पहाड़ी। सतपुरा की पहाड़ी, ठीक है। अभी फिर से नहीं बताऊंगा सतपुरा की पहाड़ी, विंध्याचल की पहाड़ी की सबसे ज्यादा हाईएस्ट पीक क्या है, ये सब चीजें अभी हम बात नहीं कर रहे हैं, जल्दी जल्दी बस कवर अप करते जा रहे हैं, ठीक है। ओके भाई, इतनी बात याद होगी। ओके, आगे बढ़ जाए, पक्का? ठीक है, तो आगे बढ़ जाते हैं भाई। हमें क्या है, जितनी जल्दी बोलोगे उतनी जल्दी बढ़ते जाएंगे। तो विंध्याचल की पहाड़ी, सतपुरा की पहाड़ी, अरावली की पहाड़ी, गिर की पहाड़ी। विंध्याचल की पहाड़ी, सतपुरा की पहाड़ी, अरावली की पहाड़ी और गिर की पहाड़ी। इतना याद हो गया? ओके, बहुत तेज हो गए हो, है। फिर बेटा नीचे इधर वाले कोस्टल एरियाज में एक पहाड़ी है, और इधर के जो कोस्टल एरियाज में उधर में भी एक पहाड़ी है। हालांकि ये पहाड़ी टूटी है, और क्यों टूटी है वो भी आपको बताया जाएगा। इधर वालों को बोलते हैं ईस्टर्न घाट। क्या बोलते हैं? ईस्टर्न घाट। और इधर वालों को बोलते हैं वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट, ठीक है। ईस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट, ठीक है। इतनी बातें आपको याद हो गई होंगी कि क्यों टूटती है कावेरी और गोदावरी, वो सब बातें नेक्स्ट वीडियो में, जल्दी से नहीं, ठीक है। अभी बिल्कुल नहीं कोशिश करूंगा, तो ओवरलोड हो जाएगा नहीं तो, क्यों भाई? तो अभी तक हमने कितनी पहाड़ी याद कर ली? चलो अब लास्ट की भी, जो नीचे की और साउथ में 3 है वो बता ही देते हैं। यहाँ पे जहाँ पे दोनों की दोनों ये मिलती हैं, अरे यार क्या कर दिया मैंने, पेन की जगह ये, चलो। जहां पे इंटरसेक्शन होता है किसका? ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट का, इस जगह पे एक पहाड़ी है जिसको हम बोलते हैं क्या? नीलगिरी की पहाड़ी। क्या बोलते हैं बेटा? नीलगिरी की पहाड़ी। नीलगिरी की पहाड़ी, नीलगिरी की पहाड़ी, ठीक है। नीलगिरी से एक और याद आ गया भाई, इधर मुझे नागालैंड में नागा पर्वत बताना था, नागा पर्वत, और इसमें मिजोरम में मीजो पर्वत बताना था, ये भूल गया था, मीजो, ठीक है। नाम भी खैर उनके हैं, उन्हीं के नाम पे है, तो तुरंत ही याद हो जाएगा। नागालैंड में नागा पर्वत, मिजोरम में मीजो पर्वत। यहाँ पे क्या है? नीलगिरी की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी? नीलगिरी की पहाड़ी, ठीक है, जिसकी सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा। खैर छोड़, अरे यार बताना ही नहीं था ठीक है। उसके नीचे क्या है बेटा? उसके नीचे हमारी दूसरी पहाड़ी, जिसका नाम है हमारा अन्नामलाई। क्या नाम है? अन्नामलाई, ठीक है। ये दूसरी चोटी का नाम है। फिर भाई सबसे जो साउथ में जो पहाड़ी है उसका नाम है कार्डेमम। क्या नाम है? कार्डेमम। कार्डेमम, इंग्लिश में इलायची को कार्डेमम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कार्डेमम बोलते हैं। तो इलायची की पहाड़ी हिंदी में इसका नाम भी है,
इलायची की पहाड़ी। तो चलो मेरे साथ बोलो, सारी की सारी पहाड़ी मैंने यहाँ पे लिख दी है। अब जल्दी से आपके लिए लिख देता हूँ और देखते हैं कितना आपने याद किया। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, धौलाधार, शिवालिक। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, धौलाधार, शिवालिक। डाफला, बिस्मी, अबीर और फिर पटकोई बूम। डाफला, बिस्मी, अबीर, पटकोई बूम। फिर भाई मेघालय में आ जाओ, गारो, खासी और जयंतिया। साथ साथ फिर अभी मैंने और थोड़ा सा बता दिया, मिजोरम में मिजो पर्वत और नागालैंड में नागा पर्वत, तो इसको भी ऐसे लिख लो, हालांकि याद ही रहेगा। तो इतना याद हो गया। फिर वही मैंने बताया कि राजस्थान में अरावली की पहाड़ी, अरावली, और इसी को सबसे ज्यादा बूढ़ी पहाड़ी भी बोलते हैं। फिर गुजरात के एरिया में गिर की पहाड़ी, ये भी बता दिया, गिर की पहाड़ी। फिर क्या बताया भैया, सतपुरा की पहाड़ी, सतपुरा, और विंध्याचल की पहाड़ी, विंध्याचल, ये भी बताया। फिर बता दिया ईस्टर्न घाट, सह्याद्री वगैरह, ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट। और कोई पहाड़ी के बारे में बात हुई? अच्छा, फिर साउथ में तीन तो पहाड़ी जहां ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट मिलते हैं, उसको क्या बोलते हैं? नीलगिरी की पहाड़ी, नीलगिरी की पहाड़ी। और फिर उसके नीचे कौन सी थी? अन्नामलाई, अन्नामलाई, मलाई। और फिर सबसे नीचे कौन सी है? कार्डेमम, जिसको इलायची भी बोलते हैं, कार्डेमम। लिख लेना, इसी को इलायची भी कहते हैं, इलायची। तो आशा करता हूं कि आपको ये पूरा वीडियो समझ आया होगा। पूरे वीडियो में आपने कुछ सीखा होगा। सारी की सारी पहाड़ियों को जिस तरीके से मैप में मैंने दिखाया था उसी तरीके से आप लोगों ने याद भी किया होगा। आशा करता हूं ऐसा हुआ होगा। ठीक है, अब हुआ क्या है वो तो आप ही को पता होगा, याद भी करे हो कि नहीं, क्यों भाई? चलो भाई, तो अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जिसमें हम इन्हीं पहाड़ियों के सारी की सारी चोटियों के बारे में, साथ ही साथ कहां से कौन सी नदी निकलती है उसके बारे में भी जान रहे होंगे। ठीक है बेटा, सो होप कि आपको कुछ ये वीडियो लेक्चर से कुछ समझ आया होगा। और माइक ऑन है, अच्छा है, चलो थैंक यू। सो जय हिंद दोस्तों, जय, और फिर क्या लिख दें? हिंद। ठीक है, अब बन गया प्रॉपर तिरंगे वाला पैटर्न। ठीक है, सो जय हिंद दोस्तों, आप लोगों को मतलब शुक्रिया, आपने वीडियो देखा इतना पूरा मेरा। और अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्या पढ़ेंगे बेटा? हाँ, बता दिया आपको कि भैया सारी की सारी जो सबसे ऊंची चोटियां हैं इन्हीं सभी पहाड़ियों की, और साथ ही साथ नदियां कौन सी कहां से निकलती हैं उन्हीं चोटियों में से, वो भी जानेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए, तब तक मैं लगा हूं उसके लिए तैयारी करने में, और मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।